हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टाइनी जीन्स। आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर मुस्कान शर्मा। In today's class, we are going to discuss the structure of DNA and features of DNA. Last class में हम लोगों ने structure of nucleotides and nucleosides डिस्कस किया था और साथ ही साथ उनका nomenclature। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में। जैसा कि मैंने आप लोगों को न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में बताया था कि जो मेन बैकबोन होती है डीएनए की वो शुगर और फॉस्फेट की बनी होती है। तो यहाँ पे भी हमें सेम चीज देखने को मिलेगी कि इस तरीके से शुगर मॉलिक्यूल्स अरेंज्ड होते हैं जिनको आपस में ज्वाइन करने का काम करते हैं फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स। विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स। कुछ इस तरीके से फॉस्फेट और शुगर आपस में जुड़े होते हैं जिसकी वजह से एक ये लंबा स्ट्रक्चर बनता है। इस तरफ फाइव प्राइम एंड है और यहाँ पे थ्री प्राइम। अब इस शुगर फॉस्फेट बैकबोन में जो शुगर है इससे नाइट्रोजनस बेस जुड़े होते हैं और डीएनए में अंदर की तरफ रेडिएट करते हैं लाइक दिस। यहाँ पे हम ले लेते हैं एडेनिन, यहाँ पे ग्वानिन, देन थायमिन एंड साइटोसिन। अब जो डीएनए होता है डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है और दूसरा फीचर उसका ये है कि कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं। दोनों स्ट्रैंड्स जो होती हैं एंटी पैरेलल पोलैरिटी की होंगी, साथ ही साथ एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री होने का मतलब ये है कि जो नाइट्रोजनस बेस होंगे वो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे क्योंकि इनका बेस पेयर का फिक्स्ड होता है कि जो एडेनिन है वो हमेशा थायमिन के साथ बॉन्डिंग करेगा और गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ बॉन्डिंग करेगा। यानी कि एक प्यूरीन की बॉन्डिंग दूसरे पायरिमिडीन के साथ होगी। प्यूरीन प्यूरीन और पायरिमिडीन पायरिमिडीन आपस में बॉन्डिंग नहीं करते हैं। स्टेरिक हिंड्रेंस और एंगल चेंज का कुछ यहाँ पे रीजन आ जाता है इस वजह से। तो अब दोनों स्ट्रैंड्स एंटी पैरेलल पोलैरिटी की होती हैं। तो क्योंकि जो पहली स्ट्रैंड हमने बनाई ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम थी, तो ये वाली स्ट्रैंड जो होगी ये होगी 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अब जो नाइट्रोजनस बेस यहाँ पे प्रेजेंट है उसी के अकॉर्डिंग हम कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ बना लेंगे। इधर ए है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री टी, जी का कॉम्प्लीमेंट्री सी, टी का कॉम्प्लीमेंट्री ए एंड अगेन सी का कॉम्प्लीमेंट्री जी, क्योंकि बेस पेयरिंग होती है बिटवीन एडेनिन एंड थायमिन। दो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। गुआनिन और साइटोसिन तीन हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प से जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पे इनके बीच में हमें देखने को मिलेगी हाइड्रोजन बॉन्ड कुछ इस तरीके से। यहाँ पे अगेन तीन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये जो बॉन्ड है ये हमारी हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब दो नाइट्रोजनस बेस का ये जो एक पेयर बना है, ये जो एक पेयर फॉर्म हुआ है दो नाइट्रोजनस बेस का, इसी को हम बेस पेयर बोलते हैं। इसी को हम बेस पेयर बोलते हैं। दूसरी चीज, पूरे डीएनए की लेंथ में जो दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच का डिस्टेंस होता है, दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस, यानी कि ये वो कांस्टेंट रहता है। ये होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम्स या फिर हम बोल सकते हैं इट्स 0.34 नैनोमीटर। दोनों में से कुछ भी हम बोल सकते हैं। दूसरी चीज, डीएनए का स्ट्रक्चर देखने में कुछ इस तरीके का होता है। हेलिकल स्ट्रक्चर जो होता है इस तरीके से टर्न देखने को मिलती है। तो जो ये एक टर्न की हाइट है, एक टर्न की जो हाइट होती है इसको हम बोलते हैं पिच ऑफ हेलिक्स। पिच ऑफ हेलिक्स होती है हाइट ऑफ ईच टर्न, जो कि अगेन कांस्टेंट रहती है। हमारी बॉडी के अंदर बीडीएनए देखने को मिलता है और उस बीडीएनए की जो हाइट होती है एक टर्न की पिच जो होती है वो होती है 3.4 नैनोमीटर्स।
या फिर हम बोल सकते हैं इट्स 34 एंगस्ट्रॉम्स। दूसरी चीज, हर टर्न के अंदर देयर आर 10 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए दो बेस पेयर्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है इट इज 3.4 एंगस्ट्रॉम्स। ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ा है, ये वॉटसन एंड क्रिक ने प्रपोज किया था। तो अब हम लोग बात करते हैं इसके कुछ फीचर्स के बारे में। फर्स्ट फीचर है कि जो हमारा डीएनए होता है ये एक डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। दूसरी चीज, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है, जो दो स्ट्रैंड्स होती हैं, दो स्ट्रैंड्स जो होती हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं। दूसरी चीज, एंड आर ऑफ एंटी पैरेलल पोलैरिटी। एंटी पैरेलल पोलैरिटी का मतलब क्या है? अभी जो मैंने बताया है कि एक स्ट्रैंड रन करती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम और दूसरी वाली रन करेगी 3 प्राइम टू 5 प्राइम, इसको हम एंटी पैरेलल पोलैरिटी बोलते हैं। तो जो दो स्ट्रैंड्स होंगी कॉम्प्लीमेंट्री होंगी। दूसरी चीज एंटी पैरेलल पोलैरिटी की होंगी। तीसरी चीज, डीएनए अपने एक्सिस पे हेलिकली कॉइल्ड होता है। ये जो हमें स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है हेलिकली कॉइल्ड होता है, तो ये राइट हैंडेड मैनर में हेलिकली टर्न होता है। सो इट इज हेलिकली टर्न, राइट हैंडेड मैनर में होता है, ये हमें याद रखना है। अगर लेफ्ट हैंडेड मैनर में होगा तो वो बी डीएनए नहीं रहेगा। अभी जिस डीएनए के बारे में हम बात कर रहे हैं इट्स बी डीएनए, हमारी बॉडी के अंदर बी डीएनए होता है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये राइट हैंडेड मैनर में टर्न होता है। अगर लेफ्ट हैंडेड में अगर आप लिख दोगे तो वो दूसरे डीएनए के अंदर देखने को मिलता है, बी डीएनए में वो फीचर नहीं होता है। देन अगली चीज हमारे पास आ जाती है डीएनए की बैकबोन। तो डीएनए की बैकबोन, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, शुगर फॉस्फेट की बनी होती है। शुगर और फॉस्फेट से बनी होती है। नाइट्रोजनस बेस अंदर की तरफ रेडिएट करते हैं और आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प से बेस पेयरिंग करते हैं। देन पिच ऑफ डीएनए। पिच ऑफ डीएनए हमारी होती है कितनी? 3.4 नैनोमीटर्स या फिर 34 एंगस्ट्रॉम्स। उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर्स, यहीं से कैलकुलेट करके भी हो जाएगा, इट इज 0.34 नैनोमीटर या फिर हम बोल सकते हैं 3.4 एंगस्ट्रॉम्स। उसके बाद बेस पेयर्स per turn, there are 10 base pairs per turn. Then type of DNA in ह्यूमन बीइंग के अंदर बीडीएनए देखने को मिलता है। और सबसे लास्ट में हम बात करते हैं लेंथ ऑफ डीएनए की। लेंथ ऑफ डीएनए इन ह्यूमन, इट इज 2.2 मीटर्स पर सेल। एक सेल के अंदर 2.2 मीटर्स ऑफ डीएनए प्रेजेंट होता है हर सेल के अंदर। ठीक है, तो ये कुछ फीचर्स हैं हमारे डीएनए के। दूसरी चीज, बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है, आपको नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स देके नंबर ऑफ बेस पेयर पूछ लेते हैं, या फिर नंबर ऑफ बेस पेयर देके नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स पूछ लेते हैं। तो उसके लिए एक फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, विच इज न्यूक्लियोटाइड्स इज इक्वल्स टू बेस पेयर मल्टीप्लाई बाय। वैसे तो याद रखने लायक भी कुछ है नहीं इस फॉर्मूला में, अगर आपने स्ट्रक्चर ढंग से पढ़ा है तो आपको इसमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि एक बेस पेयर के अंदर दो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। बेस पेयर का मतलब ही होता है कि दो नाइट्रोजनस बेसेस का पेयर बन रहा है जिसमें कि दो न्यूक्लियोटाइड्स पार्टिसिपेट करेंगे। तो अगर आपको न्यूक्लियोटाइड्स का नंबर दिया हो तो आप बेस पेयर का नंबर निकाल सकते हो, बेस पेयर का नंबर दिया हो तो आप न्यूक्लियोटाइड्स का नंबर निकाल सकते हो। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे डीएनए डिस्कवरी की कुछ हिस्ट्री, किस तरीके से डीएनए की डिस्कवरी हुई थी,
किस तरीके से डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में पता चला और किस तरीके से ये पता चला कि डीएनए जैसा भी कुछ एग्जिस्ट करता है. If you have any question regarding this topic, so you can drop that question in the comment section. Thank you so much.